भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। So welcome to the day 2 of making your 11th basics strong. Hi everyone, my name is Tripti and I'm no more a CBSE 11th grader. So in this video we will be covering a physical chemistry of class 11th. In physical chemistry we will be covering equilibrium, which is the last chapter of physical chemistry, and in our previous video we have completed more than half physical chemistry, and if you haven't watched that vlog then go and watch now. So also in this video we will be doing numerical practice, and also we will go through our notes which we have made in our day 1. Subscribe to join this journey with me, and if you also wasted your 11th and if you want to crack your competitive exams like JEE and NEET, and if you also want to gain high percentage in class 12, then this series is for you. So subscribe कर दो यार, free है. So I have something to show you. So this is the little one transformation that we did yesterday, और इसकी long video जल्दी आने वाली है, तो subscribe कर दो यार. Okay, so let's not waste our time and start studying. ओके, सो स्टार्टिंग विद थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो पार्ट था वो थर्मोडायनेमिक्स था, बट थर्मोडायनेमिक्स मैंने आधी नींद में देखा था, सो उसको वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था. सो आई स्टार्टेड विद थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फिर क्या ही फ़ायदा आगे बढ़ने का जब आपको पीछे का ही नहीं आता है. इसी वजह से तो ये पढ़ रहे हैं ताकि मुझे पीछे का आ जाए, पर अगर हम फिर अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा पीछे का कोर्स पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है. So basically this series will help you to stay confident in 12th, ताकि बेसिक्स की वजह से आपका 12th ख़राब ना हो जाए. एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, केमिस्ट्री के ही किसी ब्रांच पे चाहिए या फिर फिज़िक्स पे चाहिए या फिर बायो पे चाहिए. फिर हाँ, ये सब करते करते मुझे लग गई थी भूख. देन आई हैड माई डिनर, क्योंकि अभी रात का 10 बज गया है. देन आफ्टर हैविंग माई डिनर आई सैट बैक टू स्टडीज़ अगेन, और फिर वही वाला टॉपिक मैं फिर से करने लगी. और हाँ, मुझे ये पढ़ते पढ़ते एक नई चीज़ें मिली इसमें, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे स्कूल में नहीं कराई गई थी, तो ये मुझे अभी नई चीज़ मिली है. हाँ, मेरे लिए नई है क्योंकि मैंने इसे पहली बार देखा. सो मैंने इसे अपनी नोट्स में लिख लिया. ऑब्वियसली नोट्स बना ही रहे थे तो फिर इसको मैंने और लिख लिया नोट्स में. एंड दिस इज़ द थिंग जो मैंने अभी भी पढ़ी है. इसके बाद में आई टुक अ ब्रेक, मैंने पानी पिया, और या इट्स अ लिटिल रिमाइंडर देन कि ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड वाइल स्टडीइंग. इट हेल्प्स यू टू फोकस मोर इन स्टडीज़. तो फिर बस पानी पी करके आई सैट बैक टू स्टडीज़. और अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, विच इज़ रियली नाइटमेयर फॉर मी. सो आई टुक माई पेन्स एंड अब करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल लाइक यूजली मैं कॉपी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड पे करती हूँ. इलेक्ट्रिक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो. सो फिर मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया. न्यूमेरिकल इज़ लाइक अ रियली अ टफेस्ट पार्ट फॉर मी, एंड दिस इज़ द लिस्ट जो मैंने कल बनाई थी टॉपिक्स की, जो भी फिज़िकल केमिस्ट्री में आ रहे हैं. तो कमिंग बैक टू टॉपिक, आई लिटरली हेट न्यूमेरिकल्स, और इसकी वजह से मेरे 11th में मैंने कोई न्यूमेरिकल सही से ढंग से कर नहीं पाया है. तो फिर अब तो 12th है, अब तो करना ही पड़ेगा. तो फिर मैं कैसे करती हूँ न्यूमेरिकल. जैसे मुझे कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं आ रहा है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मुझे नहीं आता है. सो आई ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल बाय माई ओन. अगर वो न्यूमेरिकल नहीं होता है देन आई गो थ्रू माई नोट्स, देन आई ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल अगेन. और अगर फिर भी नहीं होता है देन आई टेक हेल्प ऑफ माई टीचर. या अगर आंसर सही नहीं आ रहा है देन दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग देन दैट इज़ द प्रॉब्लम. और फिर इक्विलिब्रियम ख़त्म करके आई फिनिश दैट लेक्चर. और लिटरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग व्हेन यू फिनिश अ लेक्चर. बट द वर्स्ट फीलिंग इज़ कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है.
सो या अब मैंने डिसाइड किया है कि जो भी पीछे के नोट्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the ओके सो अभी मैंने रिवीजन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये सब करते करते लाइक इट्स 12:28 राइट नाउ और आई कैन नॉट स्पीक मोर लाउडर क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं और तेज़ आवाज़ से फिर जग जाएंगे। सो नाउ अब हमारी पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। Congratulations. Now we need to wrap up all those stuff and then we'll sleep. as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way. Okay, so yeah, with this we come to an end of this video. So today we covered thermodynamics, equilibrium, and we revised all the notes and formulas, important formulas, notes, and practice a lots of numericals. And if you are still here, it really means a lot. Doing mistake is not wrong, पर उन mistakes को accept ना करना और बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहना is a sin. So accept the fact that you have wasted your 11. अब इसी चीज़ को सोच सोच करके रोते मत रहना कि अरे मेरे 1 साल वेस्ट हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। बस ये सोचो कि अब हम आने वाले 12th को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं सबके पास, बस नज़रिए की है बात। फिर देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज्वाइन करो इस सीरीज़ में, बिकॉज मे बी दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। और मुझे कमेंट में बताना कि अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज देना ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपने 12th के बेस को स्ट्रॉन्ग करें। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। Staring a photo, don't forget the way you look me in the eyes, and I keep